मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा बहुत कठिन होती है, लेकिन मन में आस्था और विश्वास हो तो सभी कठिन राह आसान हो जाती है। इसे मां नर्मदा में अटूट आस्था कहे या चमत्कार। जब मां नर्मदा के भक्त नर्मदे हर का जय घोष करते हैं तो एक दिव्य ऊर्जा का तन और मन में संचार हो जाता है। यह बात महाराष्ट्र राज्य के नासिक में रहने वाले नर्मदा परिक्रमा वासी श्री उमेश कुलकर्णी जी ने नर्मदा यात्रा के दौरान अपने अनुभव बताए। श्री कुलकर्णी के ललाट पर एक दिव्य तेज साफ नजर आ रहा था। जब उनकी नर्मदा परिक्रमा के यात्रा वृत्तांत के दौरान कई अद्भुत और अकल्पनीय रहस्यमयी संस्मरण हमारे लिए भी यादगार बन गए। श्री कुलकर्णी फिल्मों का निर्देशन, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। सिवनी मालवा में रात्रि विश्राम ठाकुर मोहल्ले में हिमांशु ठाकुर के परिसर में रहा। नर्मदा परिक्रमा वासियों के विश्राम के लिए ग्राम बाबाड़िया भाव के ग्रामीणों द्वारा भी निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है, जिसकी विस्तृत जानकारी वैश्य समाज के वरिष्ठ सदस्य महेश गोयल द्वारा साझा की गई। नर्मदा परिक्रमा आप कहाँ से आपने नर्मदा परिक्रमा शुरू करी थी? थोड़ा सा यात्रा वृत्तांत आपका कैसा अनुभव रहा नर्मदा परिक्रमा का, क्योंकि ये आपका दूसरा वर्ष है। मैं बेसिकली नासिक से हूँ, लेकिन मुंबई पुणे में भी रहता हूँ और चालीसगांव में भी रहता हूँ। चालीसगांव में मेरे पुत्र है, रेलवे में काम करते हैं। मैं संपूर्ण भारत घूम चुका हूँ क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ एज अ लेखक, दिग्दर्शक, गीतकार, संगीतकार के तौर पर। डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ। और संपूर्ण भारत जब हमने ये किया तो हमारे गुरु ने नर्मदा जी की परिक्रमा है उसके बारे में हमें कुछ बताया कि नर्मदा परिक्रमा किसने शुरू की। पहले करने वाले हनुमान जी है, जो बंदर कुदनी कहते हैं, वो परिक्रमा होती है। दूसरी परिक्रमा जो की उसको 47 साल लगे और उनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। ये दोनों भी चिरंजीव है। उसके बाद में जिन्होंने की तो उन्होंने 12 साल यानी एक तप की। उसके बाद में करने वाले 3 साल 3 महीने 13 दिन की करते। लेकिन किसी को ये मालूम ही नहीं कि ओंकार जी से उठकर ओंकार जी तक जो आते हैं उसे विष्णु परिक्रमा कहते हैं। अमरकंटक से लेकर अमरकंटक तक आके फिर जल चढ़ाने के लिए ओंकार जाते हैं, वो ब्रह्म परिक्रमा है। और मीठी तलाई से शुरू करके अमरकंटक और वहाँ से लेकर जो विमलेश्वर तक जाके फिर जल चढ़ाने के लिए जो आते हैं वो होती है रुद्र परिक्रमा। और परिक्रमाओं की भी अलग अलग अपने ये, हर परिक्रमा में आपको अलग अनुभव मिलता है, अलग लोग मिलते हैं। हम सोचते हैं कि पिछले टाइम इनके यहाँ पे रुके थे, अब के टाइम इनके यहाँ रुकेंगे, तो वैसा होता नहीं है। दूसरे मैया के साथ में चलो, मैया का नाम लेके चलो, मैया सब कुछ करवा देती है। हमारे इस अध्यात्म में ज्ञान है, विज्ञान है, सब कुछ है। और मैया तो साक्षात भोलेनाथ की बेटी है। भोलेनाथ बाबा को 4 पत्नी है, सती, पृथ्वी, पार्वती और गंगा। तो उसके बाद में उनके जो पुत्र है वो एक है तो कार्तिक स्वामी, जिनका आज ही कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक दर्शन आज हो सकते हैं। तो कार्तिक स्वामी है। गणेश उनके पुत्र है। बहुत सारे लोग गणपति कह देते, लेकिन गणपति ये अलग देवता है, गणेश ये अलग देवता है, 2 अलग अलग है। उसके बाद में फिर है अंधकासुर, उनका ही लड़का है। जीवेश्वर उनका ही लड़का है। उसके बाद में भौम यानी अंगारक यानी मंगल, ये भी पृथ्वी से हुआ जो भोलेनाथ का पुत्र है, वो भी है। और उसके बाद में जो आखिरी है वो विष्णु से हुआ है। एक बच्चा हुआ है भोलेनाथ को, वो है अय्यप्पा स्वामी। ऐसे 6 पुत्र है, 3 पुत्री है। अशोक सुंदरी ये पहली है, मनसा देवी ये दूसरी है, और नर्मदा मैया ये तीसरी। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की ओर तेज़ी से रुझान है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी जो है, हालांकि वो नहीं कुछ करते हैं, हमारे यहाँ के राजनीतिक सिस्टम जो है वो सब करवा रहे हैं। जिस दिन ये राजनीति वालों को हम अपना हिंदुत्व बता देंगे, सनातन धर्म क्या बता देंगे,
उस दिन सब कुछ रुक जाएगा। आज आपको मालूम नहीं है कि कनाडा में कम से कम 3.5 करोड़ लोग, ब्राज़ील में कम से कम 5 करोड़ हमारे हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, और यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है, गंगा उल्टी चल रही है। तो इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ राजनीति वाले। बाकी जिसको उसको अपने तरीके से रहने का इस देश में अधिकार है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ हम यही कहेंगे कि उनके हाथों में इतना मत जाइए और सनातन धर्म को मत छोड़िए। ये नर्मदा परिक्रमा आप दूसरी बार कर रहे हैं, जी। इससे पहले आपने कब की थी और ये दूसरी परिक्रमा में आपका कैसा अनुभव रहा? पहली परिक्रमा जो है मैंने 10 अक्टूबर 2019 को उठाई थी, और ओंकार जी से उठाई थी, जो विष्णु परिक्रमा है। उसमें चल के बहुत अच्छे अनुभव आए। अनुभव शेयर नहीं किए जाते, उसके बारे में मैं किताब लिखी है। वो किताब मैं हिंदी और मराठी दोनों में पब्लिश कर रहा हूँ। उसके बाद में जब उस परिक्रमा में हम 29 फरवरी, यानी वो भी तारीख एक आइकॉनिक तारीख है, उस तारीख को हमने जल चढ़ाया था। उसके बाद में 3 तारीख को घर को गए, तो मैया बोली तू दुबला पतला हो गया, अभी घर में बैठ। 6 महीने मेरे को बैठ के फिर से मोटा कर दिया मैया ने, क्योंकि लॉकडाउन लगी थी। अभी के इसमें मैं जो निकला हूँ अमरकंटक से, पिछले पूर्णिमासी को मैंने शरद पूर्णिमा को उठाई है परिक्रमा, ब्रह्म परिक्रमा कर रहे, और अभी आपके सिवनी में आ गए हैं। यात्रा के दौरान आपको कई प्रकार के लोग मिलते हैं, तो तरह तरह के, तो कैसा सहयोग मिलता है? धर्म के प्रति लोगों की आस्था आपके देखने में आई है? बहुत बढ़ रही है, और रेवा खंड में तो इतनी बढ़ गई है। रेवा खंड में सब लोग, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से, यानी ये जो हमारा ड्रेस है ये देखते, हाथ में दंड देखते, कमंडल देखते, तो नर्मदे हर, बस उसी में सब कुछ हर जाता है। और फिर भोजन नाश्ता, जिंदगी में कितना कोई खा नहीं सकता है, इतना रेवा खंड वाले खिलाते हैं। और नर्मदा के दोनों किनारे पे जो भक्ति चलती है वो बहुत तारीफ़े काबिल है। नर्मदे